अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एनालॉजीज फ्रॉम पास पेपर्स ऑफ एनटीएस गैट। तो जितने भी स्टूडेंट एनटीएस का गैट देने वाले हैं और एनालॉजीज के सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है नोट स्केल। सो नोट इज़ अ पार्ट ऑफ स्केल। स्केल का पार्ट होता है नोट। एंड अब आपको सेम तरह का रिलेशनशिप ढूंढना है, मतलब नोट स्केल का पार्ट है तो पहले पार्ट हो, उसके बाद वो चीज़ हो जिसका पार्ट है। सो ए ऑप्शन है म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, तो इनका आपस में इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। बी है कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा, यहाँ पर भी नहीं बनता। सी ऑप्शन है लेटर अल्फ़ाबेट, तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पार्ट है अल्फ़ाबेट का। सो लेटर अल्फ़ाबेट का पार्ट है, तो जैसे नोट पार्ट है स्केल का, बिल्कुल वैसे ही लेटर पार्ट है अल्फ़ाबेट का। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन है बुक कवर, तो ये भी उस तरह से कोई रिलेशनशिप इनका नहीं बनता। सो करेक्ट आंसर है जैसे नोट पार्ट है स्केल का वैसे ही लेटर पार्ट है अल्फ़ाबेट का। नेक्स्ट है बैलेड सॉन्ग। तो बैलेड इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग। बैलेड सॉन्ग की एक किस्म है। और ए ऑप्शन है क्रेडिट मूवी, कोई सेंस नहीं बनती। बी है शटर डार्कनेस, कोई सेंस नहीं बनती। सी ऑप्शन है नॉवल चैप्टर, इसका भी नहीं पड़ता बनता। डी ऑप्शन है पोर्ट्रेट पेंटिंग, तो पोर्ट्रेट क्या है, ये भी एक टाइप का पेंटिंग है। तो बैलेड क्या है, एक तरह का सॉन्ग है, वैसे ही पोर्ट्रेट एक तरह की पेंटिंग है, एक बहुत फेमस टाइप है पेंटिंग की। तो बैलेड टाइप है सॉन्ग का, पोर्ट्रेट टाइप है पेंटिंग की। रिहर्सल परफॉर्मेंस। तो रिहर्सल क्या होता है, लाइक रिहर्सल परफॉर्मेंस से पहले की जाती है। तो रिहर्सल परफॉर्मेंस से पहले की जाती है। अब आपको सेम ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें लाइक कोई काम पहले किया जाता हो किसी दूसरे काम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रैपमेंट गेम, तो ऐसा नहीं होता। गेम से पहले तो इंट्रैप नहीं किया जाता। सेकंड ऑप्शन है इंगेजमेंट मैरिज। तो देखिए मैरिज की सेरेमनी से पहले इंगेजमेंट की सेरेमनी होती है। जैसे परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल ज़रूरी होती है, लाइक परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल की जाती है, वैसे ही मैरिज से पहले इंगेजमेंट होती है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट एनालॉजी है लाइक रिहर्सल परफॉर्मेंस का। सो थर्ड है अप्लॉज ऑडियंस, तो ऐसा लाइक ये भी वो कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। फोर्थ है एंटीडोट इलनेस, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं बनता। सो जैसे रिहर्सल की जाती है परफॉर्मेंस से पहले, वैसे ही इंगेजमेंट की जाती है मैरिज से पहले। नेक्स्ट है रिटायरमेंट सर्विस। तो जब आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तब आप रिटायर होते हैं, ठीक है। जब आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तब आप रिटायर होते हैं। वैसे ही अब फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट सैलरी, तो मतलब अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, कोई सेंस नहीं बनती। सेकंड है अरेंजमेंट फ्लावर्स, तो मतलब फ्लावर्स का अरेंजमेंट किया जाता है, कोई सेंस नहीं बनती। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, दोनों सिनोनियम ही है एक तरह से, तो ये भी सेंस नहीं बनती। फोर्थ है ग्रेजुएशन स्टडीज़, तो लाइक जैसे जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तब इंसान को रिटायरमेंट मिलती है, ठीक है। वैसे ही जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तब आपको एक डिग्री मिलती है लाइक ग्रेजुएशन की, सही हो गया। सो जैसे सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है तब आप रिटायर होते हैं, वैसे ही जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको ग्रेजुएशन मिलती है। सर्विस की कंप्लीशन से रिटायरमेंट मिलती है, स्टडीज़ की कंप्लीशन से ग्रेजुएशन मिलती है। नेक्स्ट है स्काल्पल सर्जन। सो स्काल्पल इज़ द टूल कॉमनली एसोसिएटेड विद द सर्जन, मतलब सर्जन एक टूल यूज़ करता है जिसको बोला जाता है स्काल्पल। एंड द बो इज़ द टूल कॉमनली एसोसिएटेड विद द वाइनलिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइक बो वाइनलिस्ट। तो जो सर्जन है, ठीक है, वो जब सर्जरी के दौरान एक टूल यूज़ करता है स्काल्पल, वैसे ही जो वाइनलिस्ट है, बी ऑप्शन वाइनलिस्ट है, वो यूज़ करता है बो। अंपायर प्लेइंग फील्ड, तो प्लेइंग फील्ड के अंदर अंपायर मौजूद होता है, प्लेइंग फील्ड के अंदर अंपायर मौजूद होता है। सो ए ऑप्शन है कारपेंटर कैबिनेट, तो कैबिनेट में कारपेंटर का तो कोई काम नहीं होता। सो बी ऑप्शन प्लम्बर रेंच, तो यहाँ पे बंदा है, आगे उसका टूल है, तो ऑब्वियसली अंपायर प्लेइंग फील्ड में कोई टूल वाला रिलेशनशिप तो है नहीं। बी भी नहीं हो सकता। सी है जज कोर्ट रूम, तो जज जो है वो कोर्ट रूम के अंदर होता है। सो लाइक अंपायर जैसे प्लेइंग फील्ड के अंदर होता है, वैसे ही जज कोर्ट रूम के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर है सी,
ठीक है। नेक्स्ट है यान बोरिडम। तो जब इंसान बोर हो जाता है ना, तो उसका एक साइन है कि वो यान करना, जैसे यान स्टार्ट कर देता है, जमाई लेना जिसको हम बोलते हैं। तो जब बोर होते हैं आप, तो आपको नींद आने लगती है, आप यान करते हैं। तो बोरिडम का एक साइन है यान, यानी जमाई लेना। वैसे ही तो लाइक स्माइल हेटेड का साइन तो नहीं होता। बी है ब्लिंक, ब्लिंक नासिया का साइन नहीं होता। सी है साई होप, तो आह भरना कभी भी लाइक होप का साइन नहीं होता। विंस पेन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विंस जो है वो साइन होता है पेन का, मतलब जब कराहता है ना इंसान, विंस होता है मतलब कराहना, जब आपको बहुत दर्द होता है तो आप कराहते हैं। सो जो विंस है वो एक साइन है पेन का। जैसे यान साइन है बोरिडम का, वैसे ही विंस साइन है पेन का। सो नेक्स्ट है शिप ओशन। तो शिप जो है वो ओशन के अंदर ट्रैवल करती है, हम जानते हैं शिप ओशन में ट्रैवल करती है। तो ए है फिश, गिल, तो फिश का पार्ट है गिल, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बी है प्लेन एयर। यस, जो प्लेन है वो एयर में ट्रैवल करता है। आपको पता है लाइक शिप यूज़ होती है ट्रैवल करने के लिए ओशन में, वैसे ही प्लेन यूज़ होता है ट्रैवल करने के लिए एयर में, हवा में। आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप प्लेन का यूज़ करते हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पैरोडी इमिटेशन। तो पैरोडी इज़ अ ह्यूमरस इमिटेशन जस्ट एज लाइमरिक इज़ अ ह्यूमरस पोएम। सो पैरोडी क्या किसको बोलते हैं, लाइक ह्यूमरस इमिटेशन को पैरोडी बोला जाता है। वैसे ही जो करेक्ट आंसर है बी, तो लाइमरिक जो फनी पोएम होते हैं ना उसको लाइमरिक बोला जाता है। पैरोडी जैसे ह्यूमरस इमिटेशन है, वैसे ही लाइमरिक ह्यूमरस पोएम को बोलते हैं। शीफर्ड शीप, तो शीफर्ड टेंड्स शीप, जैसे शीफर्ड जो है वो अपनी बकरियों का ख्याल रखता है, ठीक है। वैसे ही हमें पता है जो गार्डनर है वो क्या करता है, अपने प्लांट्स का ख्याल रखता है। तो शीफर्ड क्या करता है, शीप का ख्याल रखता है। थर्ड ऑप्शन है गार्डनर प्लांट्स, तो गार्डनर अपने प्लांट्स का ख्याल रखता है। अच्छा, बॉटनी प्लांट्स, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं स्टार्स को। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स। बॉटनी क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, और बी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी स्टार्स। तो एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सीनस पॉपुलेशन। सो मिस्टेक है यहाँ पे स्पेलिंग की, सेंसस पॉपुलेशन है। सो सेंसस क्या करता है, पॉपुलेशन को काउंट करता है। वैसे ही जैसे लाइक सेकंड ऑप्शन है इन्वेंट्री सप्लाईज, इन्वेंट्री काउंट करती है सप्लाईज को। तो सेंसस में हम लाइक मर्दमशुमारी में हम आबादी को काउंट करते हैं, तो सेंसस में पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। वैसे ही जो इन्वेंट्री है उसका काम होता है लाइक सप्लाईज को काउंट करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है केक डेजर्ट। तो केक क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ डेजर्ट। तो एक मीठी डिश को ना डेजर्ट बोलते हैं। सो केक क्या है, एक तरह का डेजर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाइक पेडियाट्रिशियन एक तरह का डॉक्टर होता है। सो केक जैसे एक तरह का डेजर्ट है, वैसे ही डी ऑप्शन करेक्ट है, पेडियाट्रिशियन इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर स्ट्रेंथ। सो अ गुड वेट लिफ्टर नीड्स स्ट्रेंथ जस्ट एज गुड मैराथोनर नीड्स इंड्योरेंस। सो लाइक वेट लिफ्टर को, एक अच्छे वेट लिफ्टर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। सो आगे लाइक एक कैरेक्टर है, आगे उसकी नीड बताई हुई है कि वेट लिफ्टर की नीड होती है स्ट्रेंथ। बिल्कुल वैसे ही लाइक जो सी ऑप्शन है मैराथोनर, उसकी नीड होती है इंड्योरेंस, यानी बर्दाश्त करना। तो बोलते हैं मतलब जो रेस में हिस्सा लेते हैं, तो उनको चूँकि बहुत लंबी रेस होती है, बहुत बड़ी रेस होती है, तो वहाँ पे बर्दाश्त, इंड्योरेंस जो है वो एक तरह की स्ट्रेंथ होती है मैराथोनर की। तो जैसे वेट लिफ्टर को नीड होती है स्ट्रेंथ की, वैसे ही मैराथोनर को नीड होती है इंड्योरेंस की, यानी बर्दाश्त करने की। नेक्स्ट है ब्रीज ह्यूरिकेन। अ ह्यूरिकेन इज़ अ लार्ज वेरिएंट ऑफ ब्रीज। तो ब्रीज का जो लार्जर वेरिएंट है उसको ह्यूरिकेन बोला जाता है। मतलब आप बोलें ब्रीज होती है आराम आराम से हवा चल रही है, लेकिन जब वो हवा बहुत तेज़ हो जाती है, एक बड़ा सा तूफान बन जाती है, तो उसको ह्यूरिकेन बोला जाता है। सो ब्रीज सिर्फ आराम आराम से हल्की हल्की चलने वाली हवा को बोला जाता है ब्रीज, जबकि ह्यूरिकेन तूफान को बोला जाता है। तो ब्रीज का एक्सट्रीम फॉर्म एक तरह से आप बोलो ह्यूरिकेन है, ठीक है। एक्सट्रीम फॉर्म मतलब एक लार्जर वेरिएंट जो है ब्रीज का, वो ह्यूरिकेन है। मतलब थोड़ी सी हल्की हल्की चल रही है तो ब्रीज है, लेकिन अगर बहुत बड़ी सतह पे है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो वो तूफ़ान है, वो ह्यूरिकेन है। इसी तरह से जो अब इसका करेक्ट आंसर है डी,
हिल माउंटेन, तो हिल का लार्ज फॉर्म है, लार्ज वेरिएंट है माउंटेन। तो हिल छोटी पहाड़ी को बोला जाता है, माउंटेन बड़ी पहाड़ी को। तो छोटी हवा को, हल्की हल्की हवा को ब्रीज बोला जाता है, जबकि बड़ी हवा को, जो बड़े लेवल पे हो, उसको तूफान बोला जाता है, यानी कि ह्यूरिकेन। बिल्कुल वैसे ही हिल जैसे छोटे पहाड़ को बोला जाता है और माउंटेन बोला जाता है बड़े पहाड़ को। तो डी ऑप्शन करेक्ट एनालॉजी है ब्रीज और ह्यूरिकेन का। नेक्स्ट है स्नेयर एनिमल। सो अ स्नेयर इज यूज टू ट्रैप एन एनिमल। तो स्नेयर जो है वो किसी जानवर को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए जाल में जो एक जाल बिछाया जाता है, एक ट्रैप बिछाया जाता है, उसको स्नेयर बोला जाता है। लाइक स्नेयर इज यूज टू ट्रैप एन एनिमल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे लाइक अ नेट इज़ यूज टू ट्रैप ए फिश। तो जो फिश को पकड़ने के लिए जो ट्रैप यूज़ किया जाता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है नेट। ठीक है, जैसे एनिमल को पकड़ने के लिए जो एक स्पेसिफिक ट्रैप यूज़ किया जाता उसका नाम है स्नेयर। तो जो करेक्ट एनालॉजी है वो है सी। जैसे स्नेयर किया जाता है ट्रैप करने के लिए एनिमल को, वैसे ही नेट यूज़ की जाती है, जाल यूज़ किया जाता है पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए फिश को, यानी कि मछली को। नेक्स्ट है आउंस, वेट। सो आउंस क्या है, ये एक तरह का मेजरिंग यूनिट है, आप बोल दो। सो आउंस इज़ अ यूनिट ऑफ वेट। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब पहले यूनिट है और फिर वो चीज़ है। जैसे आउंस क्या है, यूनिट है वेट का। तो आगे हमारे पास एकड़ क्या है, लाइक ए ऑप्शन है एकड़, एरिया। तो एकड़ जो है वो मेजरिंग यूनिट है एरिया का। जैसे आउंस मेजरिंग यूनिट है वेट का, बिल्कुल वैसे ही एकड़ मेजरिंग यूनिट है एरिया का। एरिया एकड़ में मेजर किया जाता है।